हेलो दोस्तों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे, जो क्या है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बतानी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके क्या करते हैं, राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रेशर। थर्ड ऑप्शन क्या, कंसंट्रेशन। एंड लास्ट जो ऑप्शन है क्या, ऑल द वे। मीन्स हमें क्या करना है, बतानी है, समझ गया ना, कि मीन्स ऐसा कौन से फैक्टर हैं जो क्या किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, टेम्परेचर से भी इफेक्टेड होता है। सेकेंड क्या, प्रेशर से भी। और थर्ड क्या है, कंसंट्रेशन। मीन्स ये तीनों फैक्टर से क्या होता है, इफेक्टेड होते हैं। मीन्स फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हेन कैटलिस्ट इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जब हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम प्रोसेस में यूज करते हैं, देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का क्या होता है। तो देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं कैटलिस्ट का, समझ गए ना, यूज करेंगे कब, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज एंड देन आफ्टर नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो डिक्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड में देखिए क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, जिसका देखते हैं, समझ गया ना। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है, लीटर पर मोल सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे, समझ गया ना, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं करता है। तो इसके 4 ऑप्शन देखिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या, टेम्परेचर है। सेकेंड क्या, प्रेशर है। थर्ड क्या, कंसंट्रेशन। एंड लास्ट जो है सो एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स इस 4 ऑप्शन में हम लोग को क्या करना है, जज करना है कि ऑन व्हाट फैक्टर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए इसमें देखेंगे, समझ गया ना। तो कभी भी जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किन किन फैक्टर पे कर रहा है, तो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे करता है, प्रेशर पे, एंड थर्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी पे, लेकिन डिपेंड कंसंट्रेशन पे नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट फॉर्म अ प्रोडक्ट। मीन्स ऐसा रिएक्शन, समझ गया ना, जिसमें 2 रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या है, प्रोडक्ट इज कॉल्ड, उस रिएक्शन को क्या बोली जाती है। तो देखिए क्या है, यूनिमोलिकुलर। तो यूनि मीन्स क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड क्या, बाई मॉलिक्यूलर्स। थर्ड क्या, 0 मॉलिक्यूलर्स। एंड थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर्स। तो यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, ऑलरेडी इसमें मेंशन है क्वेश्चन में कितना मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मीन्स रिएक्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर्स। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन का हमें क्या बताना है, यूनिट बताना है, समझिए ना, रेट कांस्टेंट का। तो इसका देखेंगे 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लीटर सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, लीटर पर मोल है। थर्ड ऑप्शन मोल पर सेकेंड। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो डी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, समझ गया ना, मतलब नीचे ऑप्शन से हमें जज करना है कि इस रिएक्शन में क्या बताना है हमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ टाइम, मीन्स टाइम को बढ़ने से, समझ गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। इंक्रीज विथ टाइम, मीन्स टाइम के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है।
नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एंड लास्ट क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, समझ गया ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है टाइम इंक्रीज पर, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, समझ गया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, तो हम लोग देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड किस पे नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे, सेकेंड क्या ऑन टेम्परेचर, थर्ड क्या ऑन प्रेशर, एंड लास्ट जो ऑप्शन क्या नॉन ऑफ दिस। मीन्स किसी भी रिएक्शन का, समझ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, मीन्स किसी भी रिएक्शन का, समझ गया ना, जो रेट होता है वो किस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्या एटॉमिक वेट, सेकेंड क्या इक्विवेलेंट वेट, थर्ड क्या मॉलिक्यूलर मास, एंड लास्ट क्या एक्टिव मास। तो मीन्स किसी भी रिएक्शन की, समझ गया ना, जो रेट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, किस सब्सटेंस पे, तो सब्सटेंस के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द रेट डिटरमाइंड ऑफ एनी मूवमेंट, मीन्स किसी भी क्षण, किसी भी मूवमेंट में अगर किसी केमिकल रिएक्शन की रेट जो डिटरमाइंड करते हैं, समझ गया ना, उस रेट को क्या बोला जाता है। तो इस रेट को, इसका आंसर देखिए, इसका क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या इनिशियल रेट, सेकेंड क्या फाइनल रेट, थर्ड क्या है इनिशियल इंस्टेंटेनियस रेट, एंड फोर्थ जो है एवरेज रेट। मीन्स किसी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के रेट जो अगर किसी क्या मूवमेंट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस रेट को क्या बोला जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, सी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11, तो यहाँ पर देखें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट अगर देखेंगे, समझिए ना, तो क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर, थर्ड क्या मोल लीटर, नेक्स्ट क्या है सेकेंड इनवर्स, एंड लास्ट क्या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, समझिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, तो सेकेंड इनवर्स मोल लीटर। इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, समझ गया ना, किसके इक्वल होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होता है, सेकेंड क्या मॉलिक्यूलर एनर्जी के इक्वल होता है, या एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका सी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सेकेंड क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, थर्ड क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर, या लास्ट क्या है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है किस ऑर्डर का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है, समझ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन इज, मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से हम लोग को बताना है, समझ गया ना, कि आर्हेनियस इक्वेशन कौन है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है, समझ गया ना, वो इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, के इक्वल ए सी ई अपॉन क्या आर टी है। तो क्या ये रॉन्ग आंसर है, समझ गया ना। नेक्स्ट क्या है, के इक्वल क्या है, ए सी माइनस ई अपॉन आर टी। सर थर्ड क्या है, तो के सी इक्वल ए सी इंटू ई अपॉन आर टी, और लास्ट क्या नॉन ऑफ दिस। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन क्या है, के इक्वल ए सी माइनस ई अपॉन आर टी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 15 क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, मीन्स किसी भी रिएक्शन की, समझ गया ना, रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड्स किन फैक्टर पे करता है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, सेकेंड इसका क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, और थर्ड जो है, समझ गया ना, टाइम ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन। मीन्स किसी भी रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन मीन्स कोई रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए
क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड थर्ड जो है टाइम ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या ए, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज, मीन्स किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। चलिए तो इसका ऑप्शन पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड ऑप्शन क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटीज। थर्ड क्या है, बोथ ए एंड बी। और फोर्थ क्या है, डी। तो इसका राइट जो आंसर है, समझ गया ना, वो क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन बीच ऑफ द फ्लोइंग। मीन्स किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो किस वैल्यू के बिटवीन लाइज करता है। वैल्यूज अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्या है, 2 and 3, सेकेंड क्या 1 and 2, थर्ड क्या है 2 and 4, एंड लास्ट क्या है 3 and 4। तो मीन्स हमें बताना है, समझ गया ना, कि क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मीन्स ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू किसके बीच लाइज करता है। तो इसका आंसर देखते हैं, समझ गया ना। तो क्या होता है, 2 और 3 के बीच क्या करता है, रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स करता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 जो देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2, मीन्स एक रिएक्शन दिया हुआ है, समझ गया ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन करता है, HCl इन वाटर इज, मीन्स इसमें हमें क्या बताना है, इसमें इसका ऑर्डर बताना है, समझ गया ना। तो इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं, तो ऑर्डर इसका कितना होता है, HCl इन ऑर्डर इज, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर इज, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन A प्लस बी एरो क्या सी रेट इज, मीन्स इसका रेट क्या होता है, मीन्स किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, समझ गया ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, A प्लस बी डेट इक्वल सी है, तो हमें बताना है कि इसका रेट क्या होगा, समझ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑप्शन पे ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन क्या है, रेट इक्वल के कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन A पावर 0 और क्या B कंसंट्रेशन 0। सेकेंड क्या है, रेट इक्वल के कंसंट्रेशन A पावर 1 कंसंट्रेशन P पावर 0। थर्ड जो है ऑप्शन वो क्या है, रेट इक्वल के इंटू कंसंट्रेशन A पावर 0 कंसंट्रेशन B पावर 0 पावर 1, एंड लास्ट जो ऑप्शन क्या है, डी। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 19 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक हमें क्या बताना है, रेट का इक्वेशन बताना है। तो इसका देखिए रेट का इक्वेशन, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके पावर को क्या हुआ, 0 प्लस 0 क्या 0 है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पावर को ऐड करते हैं कंसंट्रेशन के पावर को, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ऑर्डर का इक्वेशन है। सेकेंड क्या है, 0 प्लस 1, ये कितने ऑर्डर, 1 ऑर्डर के, और लास्ट क्या, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या है, ए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 20 क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ T1/2, मीन्स हाफ टाइम पीरियड हमें बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए किसी भी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ गया ना, तो उसका हाफ टाइम का इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, 0.6 अपॉन के। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 0.693 अपॉन के। थर्ड ऑप्शन क्या है, 0.683 अपॉन के, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, 0.10 अपॉन के। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बतानी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 0.693 अपॉन के। ये क्या है, क्वेश्चन किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम पीरियड का इक्वेशन है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर की डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग वन लाइनर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर क्या है चैप्टर का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, तो रिएक्शन कितने टाइप्स होते हैं, तो रिएक्शन 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है, समझ गए ना, वो रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन। सेकेंड क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, और थर्ड क्या है, फास्ट रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में, समझ गए ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, मीन्स रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट में जो चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, चेंज इन टाइम। इसका अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी क्षण में अगर किसी रिएक्शन की अगर हम लोग क्या करते हैं रेट कैलकुलेट करते हैं तो उस रेट को क्या बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। जैसे क्या है रेट ऑफ रिएक्शन एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन हो रहा है समझ गया ना, उस रिएक्शन में अगर किसी भी क्षण अगर किसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं रिएक्शन का रेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस रेट को क्या बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जिस रेट से समझ गया ना डिसअपियरेंस होता है, क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट का समझ गया ना, और क्या होता है रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस होने का मतलब विलुप्त होने का और इसका बनने का दोनों का रेट क्या होता है इक्वल होता है इन द रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैसे क्या है रिएक्शन हमने क्या ले लिया रिएक्शन ए और क्या है बी है, जहाँ पे ए क्या रिएक्टेंट है और बी क्या है प्रोडक्ट है, तो इसका अगर रेट लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखेंगे समझ गया ना, तो क्या लिखा हो रेट ऑफ, यहाँ पर देखें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे क्या रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज के लिए क्या करते हैं डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं, और कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है क्या चीज़ में तो कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या बिग ब्रैकेट अपॉन क्या करते हैं डेल्टा टी बराबर क्या होता है पॉजिटिव डेल्टा कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे रेट लॉ पढ़ेंगे समझ गए ना, तो रेट लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये बताई क्या जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स उसमें उपस्थित जो रिएक्टेंट होता है उसके कंसंट्रेशन पे क्या करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है दोज रिएक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, मीन्स ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे एग्जांपल जैसे PCl5 है समझ गया ना, इसका अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में क्या होता है PCl3 प्लस फॉर्मेशन क्या होता है Cl2 होता है। तो ये क्या हुआ ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है दोज रिएक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप, मीन्स ऐसे रिएक्शन जो सेवरल स्टेप में मीन्स मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे जैसे हमने क्या किया नाइट्रोजन N2 और H2 का रिएक्शन करते हैं तो स्लो स्टेप में क्या बनता है NH बनता है। नेक्स्ट क्या करते हैं उसी NH का रिएक्शन अगर फिर H2 से करते हैं तो क्या बनता है NH2 एंड आफ्टर ऑल क्या करते हैं NH2 का रिएक्शन H2 से करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वो रिएक्शन कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है 3 स्टेप में। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और रिएक्शन जो सेवरल स्टेप में कंप्लीट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं और नेक्स्ट वन लाइनर डिस्कस करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर डिस्कस करते हैं। वन लाइनर का फर्स्ट पॉइंट क्या है तो फ्लोइंग आर द फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, मीन्स कुछ नीचे फैक्टर्स दिए गए हैं जिन पे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करते हैं। वो फैक्टर्स क्या है तो फर्स्ट क्या होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, सेकेंड किस पे करता है तो फिजिकल स्टेट, थर्ड क्या है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फोर्थ प्रेशर, फिफ्थ क्या है तो फिफ्थ कैटलिस्ट एंड सिक्स्थ क्या है सरफेस एरिया, और सेवन क्या है तो रेडिएशन। मीन्स किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड इन सभी फैक्टर्स पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज के आधार पे बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स एक ऐसे ही रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है और सेकेंड में क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अब क्या पढ़ना आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में तो आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी का पॉइंट क्या है तो इसमें देखेंगे समझ गया ना, तो क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आइदर इन गैस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या तो गैस हो सकती है लिक्विड हो सकती है और इन गैसियस स्टेट और इन एक्वस स्टेट। मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आइदर गैस होगा लिक्विड होगा नहीं तो क्या होगा एक्वस होगा। अब क्या है आर्हेनियस
कोलिजन थ्योरी का सेकेंड पॉइंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस एनर्जी। आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस। नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो पर सेकेंड में समझ गए ना, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, तो उसी कोलिजन के नंबर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ में समझ गया ना, कंसंट्रेशन का जो पावर का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट देखेंगे। अगर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। अगर रिएक्शन अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो मोल क्या हो जाएगा, इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर और क्या सेकेंड इनवर्स यूनिट। अब लास्ट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, nth ऑर्डर का अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 - 1 पावर हो जाएगा और सेकेंड क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये सब सारे क्या थे, वन लाइनर थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर जैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस हो जाती है तो हम लोग फिर स्टार्ट क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखेंगे कि इसका शॉर्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स किसी भी रिएक्शन में रेट पर समझ गया ना, क्या इफेक्ट होती है किसका, तो टेम्परेचर का। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऑलरेडी समझ गया ना, इन द थ्योरी पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर 10% अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाई जाए, 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अप्रॉक्स 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो देखते हैं कि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन द क्वेश्चन हमें क्या करना है, वही डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर तो रियली हमें मिल गया कि क्या करना है, कोई भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और यह होने का वजह क्या है, क्योंकि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन थ्योरी जो है समझ गए ना, कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 और 3 टाइम्स। मीन्स कोलिजन थ्योरी के अनुसार समझ गए ना, ये बताई जाती है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं इन द रिएक्शन तो क्या होता है, 2 और 3 टाइम्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्या है, व्हाट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में आंसर क्या बताना है कि व्हाट इज एवरेज। मीन्स 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, क्या होता है, फर्स्ट एवरेज हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ रेट मीन्स किसी भी रिएक्शन का एवरेज वैल्यू, रेट का एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग लार्ज टाइम। मीन्स अगर क्या लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए अगर रिएक्शन हो रहा है तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो एवरेज जो वैल्यू होता है रेट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट सर्टेन स्टेट ऑफ टाइम। मीन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गया समझ गया ना, और इन द रिएक्शन अगर किसी अगर सेकेंड पे अगर क्या पूछी जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या सर्टेन स्टेट ऑफ टाइम अगर पर्टिकुलर टाइम पे अगर पूछी जाती है तो उसी के रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स हमें क्या करना, शो करना है कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए हम लोग माने क्या कि एक रिएक्शन है समझ गया ना, ए एरो क्या है, बी है। मीन्स रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या ए है और क्या है, प्रोडक्ट क्या बी है।
और इसका जब क्या है, जब टाइम इक्वल 0 तो ए का कंसंट्रेशन हमने स्मॉल ले लिया, और टाइम बी तो क्या है, यहाँ पर फिर से देखेंगे जैसे रिएक्शन क्या ए और बी है, मीन्स ए जो है सो क्या रिएक्टेंट है और बी क्या है प्रोडक्ट है, और जब टाइम इक्वल 0 मीन्स रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ, समझ गया ना। तो इन डैट केस हमने क्या माना, ए का कंसंट्रेशन को स्मॉल ए और बी का कंसंट्रेशन को क्या माना, 0 मान लिया। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ मीन्स व्हाट, टाइम नॉट इक्वल 0 मीन्स अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, टाइम 0 नहीं है मीन्स व्हाट, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, बी का कंसंट्रेशन मतलब बी के फॉर्मेशन कितना हुआ, एक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो सेम केस क्या होगा, ए में तो कमी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या होता है, तो कितना 2.303 बाई क्या होता है टी और लॉग ए बाई ए माइनस एक्स होता है। ये तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। लेकिन हमें क्या बताना है कि सो डैट हाफ लाइफ टाइम पीरियड मीन्स हमें हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट होता है क्या, रेट कांस्टेंट। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे अगर हाफ टाइम अगर लेंगे समझ गए ना, तो टी का वैल्यू कितना यूज करना होगा, T1/2, और साथ ही साथ बी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2 मीन्स हाफ टाइम पीरियड मीन्स रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, मतलब 50% रिएक्शन को टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड लगता है, टाइम टेकन लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डिस्कस करनी है कि किसी भी रिएक्शन का मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन में। मीन्स हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालते हैं तो ए से क्या होना चाहिए, ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वही हमें निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए होता है, अब इसको जैसे अगर मानेंगे टी का वैल्यू कितना होगा, T1/2 है, और एक्स का वैल्यू कितना A/2 है। अगर इसे पुट करेंगे समझ गया ना, तो क्या लिखेंगे K इक्वल 2.303 अपॉन क्या लिखेंगे, T1/2 लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखेगा, तो लॉग ए के प्लेस पर तो ए रहेगा ना, और यहाँ भी ए रहेगा, लेकिन एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, A/2। तो A/2 जैसे यूज़ करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व हम लोग करेंगे तो कितना है 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा T1/2, और क्या लिखेंगे लॉग ए, और नीचे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/2 होगा, क्या होगा A/2। अब देखेंगे क्या होगा, क्रॉस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन कितना T1/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे लॉग, और ए से कैंसिल हो गया, 2 पर चला गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जैसे हमने K का वैल्यू निकाला समझ गया ना, तो इस K में देखेंगे तो कहीं भी समझ गया ना क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स रेट कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड का, वो क्या करता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यही हमें क्या करना था, शो करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखेंगे डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है और इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में समझ गया ना, कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होता है उसी सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन। मीन्स रेट इक्वेशन में समझ गया ना, रेट इक्वेशन में क्या होता है, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे तो H2 प्लस क्या होता है I2, फॉर्मेशन क्या होता है HI का होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। लेकिन इसमें देखेंगे तो रेट इक्वेशन अगर देखते तो ये है ना, इस रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर जो होता है उस पावर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पावर 1 + 1 कितना 2 हो गया ना, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसी का कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, द बी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डैट। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें यह इन्फॉर्मेशन मिलता है, व्हाट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मीन्स रिएक्टेंट का कितना मोल पर लीटर, समझ गया ना, रेट मैन्युफैक्चरिंग में मतलब रेट को बनाने में पार्टिसिपेट लिया है। इस तरह का क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। जैसे अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं तो फॉर्मेशन कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसमें देखिएगा समझ गया ना, तो रेट क्या होता है, रेट इक्वल K इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन पावर 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच डिफरेंस क्या होती है। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो है समझिएगा ना, किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का जो क्या होता है नंबर होता है, मॉलिक्यूल्स के नंबर का जो सम होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर का जो सम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और सेकेंड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो अगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन के पावर का सम होगा उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स के नंबर का जो सम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स का जो सम होता है नंबर का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और वही क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसके सम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, इट्स वैल्यू नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मे भी वैल्यू जीरो हो सकता है। सेकेंड क्या है, इट्स वैल्यू इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर नंबर। मीन्स या पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा और साथ ही साथ निगेटिव इंटीजर नंबर भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स वैल्यू इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर बी व्हाट, इन फ्रैक्शन। मीन्स इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकता है। बिकॉज अब इस सभी के पॉइंट्स का लास्ट रीजन क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो है समझ गया ना, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड इनफ्रैक्शनल होते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका क्या होता है एग्जामिनेशन में आने का, समझ गए ना, फुल क्या होता है मतलब चांसेस होते हैं। तो चलिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हम लोग समझते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर डिस्कस द फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। मीन्स किस किस फैक्टर पे किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मीन्स जैसे भी रिएक्शन स्टार्ट होता है समझिए ना, तो क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और इन द केस ऑफ प्रोडक्ट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो क्या है, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। मीन्स यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना का चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे समझिए ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में क्या होता है, चेंज इन टाइम। तो ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब क्या होता है, ड्यूरिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे तो जितना डिक्रीजमेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में होता है, उसी प्रकार समझ गए ना, प्रोडक्ट में उतना ही क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। सपोज अगर एग्जांपल लेकर अगर हम एग्जांपल देखते हैं समझ गए ना, तो क्या करते हैं, H2 प्लस क्या है, O2 है। अगर फॉर्मेशन क्या होता है, H2 होता है ना, तो इनिशियली रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं होता है तो इन दैट केस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 100% होता है, और वाटर क्या होता है 0%। मीन्स आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिक्रीज बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज। मीन्स द रिएक्शन विल स्टार्ट, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखें तो क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स रेट ऑफ डिक्रीज मीन्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट का जो रेट है वो किसके बराबर होता है, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट के बराबर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिएक्टेंट के डिक्रीजमेंट को,
डेल्टा किसको, तो चेंज को, और बिग ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हुआ, डिक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, मतलब व्हाट, चेंज इन टाइम इज इक्वल व्हाट होता है, तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज अपॉन डेल्टा टी, ये क्या फॉर्मूला है। अब क्या देखेंगे, फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड क्या है, टेम्परेचर, थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड लास्ट जो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया। मीन्स रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट और उसके सरफेस एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम लोग लास्ट जो सेकेंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो हमें एक्सप्लेन करना है। हाउ इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी, और किसी भी रिएक्शन का रेट जो कांस्टेंट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, समझ गया ना, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से हम लोग समझेंगे, किसी भी रिएक्शन में, सपोज रिएक्शन नहीं ले लिए, समझ गया ना, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे रेट और उसे क्या बोलते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर से अगेन, द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो मिनिमम एनर्जी आवश्यकता होती है टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे देखते हैं, समझ गया ना। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस के द्वारा, उनके द्वारा क्या दिया गया था, एक इक्वेशन दिया गया था जो किससे रिलेटेड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। वो देखेंगे इक्वेशन क्या है, तो क्या है, के इक्वल क्या होता है, ए इंटू ई, पावर क्या होता है माइनस ई अपॉन आर टी। जहाँ के देखेंगे तो क्या है, के जो है सो रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई जो है, समझ गया ना, ये है वो क्या है, आर्हेनियस एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये क्या था, रिलेशन था, समझ गया ना। तो हम लोग ने क्या किया, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर 4 है, प्रैक्टिस 4, उसको हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर प्रैक्टिस 5 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।